एक रोज शहनशाह अकबर आजम के जहन में एक अजीब और दिलचस्प ख्याल आया। इसने दरबार शाही में बैठे अपने उमरा और दरबारियों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो हमेशा से अपनी सल्तनत के अक्लमंद और दानिश्वर लोगों से घिरा रहता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब वो ये भी देखना चाहता है कि इसकी मुमलकत के अहमक और बेवकूफ़ लोग कैसे होते हैं और वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। चुनांचे बादशाह ने अपने मोतमद खास राजा बैरबल को तलब किया और एक अजीब हुक्म सादिर किया कि जाओ शाम तक मेरे सामने जे 6 बेवकूफ़ हाजिर करो। ये सुनकर बैरबल ने बादशाह के सामने सरे तस्लीम खम किया और कहा, हजूर वाला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। चुनाचे बीरबल अपनी तलाश के लिए शहर की गलियों, कूचों और बाजारों में निकल पड़ा। वो हर इस शख्स का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहा था जिससे इसकी मुलाकात होती थी। पहला बेवकूफ़। बीरबल की नज़र सबसे पहले एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो एक तालाब में लेटा हुआ था और इसके दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। बीरबल ने हैरत से पूछा, भले आदमी, तुम क्या कर रहे हो? तुम तालाब में लेटकर हाथ क्यों उठाए हुए हो? इस शख्स ने जवाब दिया, हजूर, मैं यहाँ से उठना चाह रहा हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा। दरअसल मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा खरीदने जा रहा था कि मेरा पाँव फिसला और मैं इस तालाब में जा गिरा। बीरबल ने इस्तफसार किया, तुम अपने हाथों का सहारा क्यों नहीं लेते? इस तरह तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। इस शख्स ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे बीरबल के पांव तले से जमीन निकल गई। इसने कहा, हजूर, मैंने अपने हाथ को नाप कर रखा हुआ है। जितना कपड़ा मेरी बीवी को दरकार है, बिल्कुल इसी नाप का मैंने अपने हाथ से अंदाजा लगाया हुआ है। अगर मैंने अपना हाथ पानी में डाल दिया तो नाप खत्म हो जाएगा और फिर मैं अपनी बीवी के लिए सही कपड़ा कैसे खरीद सकूंगा? बीरबल इसकी इंतहाई अहमकाना दलील सुनकर हंस पड़ा और इसे बाहर निकालने में मदद की और इसने इसे अपने साथ चलने को कहा। दूसरा बेवकूफ थोड़ी ही दूर गए थे कि बीरबल की नजर एक दूसरे शख्स पर पड़ी जो घोड़े पर सवार था, लेकिन इसने सूखी घास का एक बहुत बड़ा गट्ठर अपने सर पर रखा हुआ था। बीरबल ने इसे देखकर कहा, अरे मियाँ, तुमने घास का यह गट्ठर घोड़े की पुश्त पर क्यों नहीं बांध लिया? इस तरह तुम्हें इतना बोझ सर पर उठाने की क्या जरूरत है? इस शख्स ने जवाब दिया, जनाब, मेरा घोड़ा बहुत कमजोर और दुबला है, ये इतना वजन नहीं उठा सकता। ये सुनकर बीरबल हैरान रह गया और इसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरा बेवकूफ। अभी ये लोग आगे बढ़े ही थे कि इनकी नजर एक तीसरे शख्स पर पड़ी जो बहुत तेजी से दौड़ रहा था और रास्ते में बातें करता जा रहा था। बीरबल ने इसे रोककर पूछा, अरे भाई, तुम इतने तेज कहाँ भागे जा रहे हो? इस शख्स ने कहा, हजूर, मेरी आवाज मुझसे भाग रही है, मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ ताकि इसे पकड़कर वापस अपने पास बुला सकूं। बीरबल ये सुनकर फट पड़ा। इसने इस शख्स को भी अपने काफिले में शामिल कर लिया। चौथा बेवकूफ। शाम का वक्त करीब था और हल्का सा अंधेरा छाने लगा था। जब बीरबल शाही महल के करीब पहुंचा तो इसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो जमीन पर झुककर कुछ तलाश कर रहा था। बीरबल ने इससे पूछा, अरे मियाँ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? इस शख्स ने जवाब दिया, मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने पूछा, वो कहाँ गिरी थी? इस शख्स ने कहा, महल के इस पार, जहाँ पहले सूरज की रोशनी थी। बीरबल ने कहा, तो फिर तुम वहां वहां क्यों नहीं ढूंढते? इस शख्स ने जवाब दिया, जनाब, वहां तो अब अंधेरा है, मैं तो यहाँ रोशनी में ढूंढ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। बीरबल इसकी बेवकूफ़ी पर कहकहा लगाकर हंस पड़ा और इसे भी अपने साथ महल ले गया। दरबार शाही में पेशी का दरबार शाही में पेशी। अब बीरबल इन चारों नाम निहाद बेवकूफ़ों को लेकर अकबर आजम के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज की, हजूर, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं बेवकूफ़ों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने इन चारों को गौर से देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब बड़े बेवकूफ़ हैं? ये तो आम से इंसान लगते हैं। बीरबल ने इसे अदब से जवाब दिया, हजूर, इनकी हरकत व सकनात ही इनकी बेवकूफ़ी का सबूत है। फिर इसने तफसील से बादशाह को बताया कि इसने इन चारों को किन हालात में पाया और उन्होंने कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ की। छठे और पांचवें बेवकूफ़। बादशाह ने तमाम वाक़यात सुनने के बाद कहा, अच्छा, तो तुम 4 बेवकूफ़ लेकर आए हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें 6 बेवकूफ़ लाने को कहा था, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, जी हजूर, मैं सिर्फ 4 ही लाया हूँ, बाकी 2 बेवकूफ़ और कहीं हैं। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, बताओ वो कौन है? बीरबल ने कहा, हजूर,
اگر آپ مجھے جان کی امان دے دیں تو میں عرض کروں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو بیربل نے کہا، حضور والا، باقی دو بیوقوفوں میں سے ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بیربل نے ادب سے جواب دیا، حضور، آپ نے ایک ایسی خواہش کی جو کسی عقل مند انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کہ وہ اپنی سلطنت کے بے وقوف لوگوں کو دیکھنا چاہے۔ یہ آپ کی طرف سے ایک احمقانہ خواہش تھی اور میں نے اس احمقانہ خواہش کو پورا کرنے کی حامی بھری، جو کہ میری طرف سے ایک اور حماقت تھی۔ اس طرح پانچواں بے وقوف آپ ہیں اور چھٹا میں ہوں۔ شہنشاہ اکبر بیربل کا یہ منطقی اور حکمت بھرا جواب سن کر لاجواب ہو گیا اور اس کی حاضر دماغی اور ذہانت کی بھرپور تعریف کی۔ عقل و دانشمندی ہی انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، اور حقیقی بے وقوف وہ ہے جو بظاہر آسان مسائل کے پیچیدہ اور بے سروپا حل تلاش کرتا ہے۔ اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات خود ساختہ بڑے لوگ بھی اپنی خواہشات میں بے وقوفی کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں۔